सूखी तुलसी ने दिया सोने का कलश। जिस घर में औरतें शाम को यह एक गलती करती हैं, वहां कभी नहीं टिकता पैसा। आज ही जान लो तुलसी का वो साप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप सभी प्रिय भक्तों पर सदैव बरसती रहे। दोस्तों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, यह साक्षात धरती का बैकुंठ है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि कई बार बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं होती? क्यों तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है? आज की यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी। यह कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो अगर किसी गृहस्थ को समझ आ जाए तो रंग भी राजा बन सकता है। एक समय की बात है, अवंतिका नाम के एक नगर में माधव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। माधव के हाथों में जादू था। वह पत्थर की ऐसी मूर्तियां बनाता था कि देखने वाला देखता ही रह जाए। उसका मन जितना साफ था, उसका भाग्य उतना ही रूठा हुआ था। माधव की पत्नी सुमित्रा साक्षात अन्नपूर्णा का रूप थी। पति की सेवा और प्रभु की भक्ति ही उसका जीवन था। परंतु उस घर में एक बहुत बड़ा दोस्त था। माधव के घर के आंगन में तुलसी कभी पनप नहीं पाती थी। सुमित्रा जब भी बड़े प्रेम से तुलसी का पौधा लगाती, 2-4 दिन तो वह हरा भरा रहता, लेकिन फिर अचानक बिना किसी कारण के सूख जाता। पत्तियां काली पड़ जाती और पौधा मर जाता। माधव बहुत चिंतित रहता था। वह अक्सर कहता, सुमित्रा, शास्त्रों में कहा है कि जिस घर में तुलसी रूठ जाती है, वहां से लक्ष्मी भी अपनी मुख मोड़ लेती है। मेरी इतनी मेहनत के बाद भी हमारे घर में पैसा क्यों नहीं टिकता? कहीं कोई सांप तो नहीं है हम पर? सुमित्रा आंखों में आंसू भरकर कहती, स्वामी, मैं तो रोज सुबह स्नान करके जल चढ़ाती हूँ, दिया जलाती हूँ, फिर भी न जाने क्यों तुलसी माता हमारे आंगन में बसना ही नहीं चाहती। उसी नगर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था, जिसका नाम था करोड़ीमल। नाम तो करोड़ीमल था, लेकिन दिल बहुत छोटा था। वह माधव की गरीबी का मजाक उड़ाता था। एक दिन माधव अपनी बनाई भगवान विष्णु की एक सुंदर मूर्ति लेकर सेठ के पास गया। उसे उम्मीद थी कि सेठ उसके इसके अच्छे दाम देगा। सेठ करोड़ीमल ने मूर्ति देखी और तिरस्कार कर बोला, अरे माधव, मूर्ति तो ठीक है, पर तेरे घर में तो दरिद्रता का वास है। सुना है तेरे आंगन में तुलसी भी नहीं टिकती। जिस हाथ से तूने यह मूर्ति बनाई है, उस पर तो अलक्ष्मी की छाया है। और मैं यह मूर्ति नहीं लूंगा, कहीं मेरी तिजोरी भी खाली ना हो जाए। माधव का अपमान हुआ। वह भारी मन से घर लौटा। उस रात उसके घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था। सुमित्रा ने सूखी तुलसी की जड़ के पास बैठकर रोते हुए प्रार्थना की, हे हरि, हे जगत के पालनहार, या तो हमें इस अपमान से मुक्ति दे दो या फिर हमारी भूल बताओ। आखिर क्यों तुलसी माता हमें स्वीकार नहीं कर रही? तभी बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बादलों की गर्जना से कांपता हुआ आकाश कांप उठा। अचानक माधव के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। माधव ने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध संत खड़े थे। उनका शरीर भींगा हुआ था, जटाओं से पानी टपक रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, जैसे कोई सूर्य चमक रहा हो। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, इस आंधी तूफान में आप कहाँ भटक रहे हैं? आइए, कुटिया में पधारिए। संत भीतर आए। सुमित्रा ने तुरंत उनके पैर पोछे और उन्हें बैठने के लिए अपना एकमात्र सूखा कंबल दिया। संत ने चारों ओर देखा और उनकी नजर आंगन में रखे उस गमले पर पड़ी, जिसमें तुलसी का पौधा पूरी तरह सूख चुका था, मानो लकड़ी का ठुंड हो। संत की आंखों में एक चमक आ गई। वे बोले, बेटा माधव, मैं तुम्हारे घर का अन्न तो नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारे घर पर तुलसी दोष लगा हुआ है, लेकिन मुझे प्यास लगी है। माधव लज्जित हो गया। बोला, महाराज, यह मेरा दुर्भाग्य है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, तुलसी मेरे घर में जीवित नहीं रहती, और समाज कहता है कि यह मेरे पापी होने का प्रमाण है। संत जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में एक रहस्य है। उन्होंने कहा, मूर्ख समाज क्या जाने तुलसी का विज्ञान। बेटा, तुलसी का सूखना केवल दुर्भाग्य नहीं, एक संकेत है। तुलसी एक ऐसी देवी है जो घर के आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन तुम्हारे घर में तुलसी के सूखने का कारण कुछ और है। तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सुमित्रा और माधव संत के चरणों में गिर पड़े। सुमित्रा ने रोते हुए पूछा, बाबा, कृपा करके वह गलती बताइए, हम अनजाने में कौन सा अपराध कर रहे हैं? दोस्तों, अब जो रहस्य संत बताएंगे उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी अपने घर में यह गलती सुधार लेंगे तो आपके घर के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। अगर आप भी माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें, जय मां तुलसी। संत ने गंभीर होकर कहा, बेटी सुमित्रा, तुम रोज तुलसी को जल तो देती हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुलसी को जल देने का सही पात्र और सही समय क्या है? मैंने देखा है, तुम अक्सर नहाने के तुरंत बाद अपने गीले बालों से पानी टपकाते हुए तुलसी के पास जाती हो। यह घोर पाप है। तुलसी अत्यंत पवित्र है। उसे खुले और गीले बालों से जल देने पर घर में कलेश बढ़ता है। संत ने आगे कहा, और माधव, तुम अक्सर घर में प्रवेश करते ही क्रोध करते हो। याद रखो, तुलसी के पौधे में संवेदनशीलता होती है। जिस घर में गृह कलेश होता है, ऊंची आवाज में अपशब्द बोले जाते हैं, वहां तुलसी जल जाती है। तुलसी केवल पानी से नहीं, घर के प्रेम और संस्कार से जीवित रहती है। माधव ने सिर झुका लिया। यह सत्य था। गरीबी के कारण वह अक्सर चिड़चिड़ा रहता था और घर में कलेश होता था। संत ने अपनी झोली से कुछ निकाला। वह एक छोटी सी पोटली थी। संत बोले, अब मैं तुम्हें तुलसी को पुनर्जीवित करने और अपनी दरिद्रता को सदा के लिए मिटाने का एक गुप्त उपाय बताता हूँ। यह उपाय स्वयं देवर्षि नारद ने एक दरिद्र
ब्राह्मण को बताया था। आने वाली एकादशी को एक नया तुलसी का पौधा लगाना और उसकी जड़ में जल चढ़ाते समय एक विशेष वस्तु अर्पित करना। माधव ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या वस्तु है महाराज? संत ने कहा, कच्चा दूध और थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी। लेकिन रुकिए, केवल इतना ही काफी नहीं है। जल चढ़ाते समय तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह वचन देना होगा कि तुम अपनी पत्नी का सम्मान करोगे, क्योंकि तुलसी पौधा है और पत्नी घर की लक्ष्मी। यदि जीती जागती लक्ष्मी पत्नी रो रही है तो आंगन की तुलसी कभी हरी नहीं हो सकती। संत ने वह पोटली सुमित्रा को दी और बोले, इस पोटली में वृंदावन की रज मिट्टी है। इसे नए पौधे की जड़ में डालना और रोज शाम को दीपक जलाते समय एक मंत्र बोलना, ओम सुभद्राय नमः। यह मंत्र घर की नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देगा। इतना कहकर संत वहां से अंतर ध्यान हो गए, जैसे वे आए ही ना हो। माधव और सुमित्रा समझ गए कि साक्षात प्रभु ने उन्हें मार्ग दिखाया है। एकादशी का दिन आया। माधव और सुमित्रा ने पूर्ण विधि विधान से तुलसी का नया पौधा लगाया। संत के कहे अनुसार उन्होंने जड़ में वृंदावन की मिट्टी डाली और जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और हल्दी मिलाकर अर्पित किया। माधव ने कसम खाई कि वह अब कभी क्रोध नहीं करेगा और सुमित्रा का सम्मान करेगा। शाम को सुमित्रा ने घी का दीपक जलाया और ओम सुभद्राय नमः का जाप किया। चमत्कार देखिए, जो पौधा 2 दिन में सूख जाता था वह 1 हफ्ते बाद ही हरा भरा था, बल्कि उसमें नई कोमल पत्तियां मंजरी आने लगी थी। घर का वातावरण बदलने लगा। माधव के स्वभाव में शांति आ गई। 1 महीने बाद की बात है। माधव अपनी पुरानी खदान में पत्थर ढूंढने गया। उसे एक बहुत पुराना बेदौल पत्थर दिखाई दिया। बाकी मजदूरों ने उसे बेकार समझकर छोड़ दिया था, लेकिन माधव ने उस पत्थर में भगवान कृष्ण की छवि दिखाई दी। वह उसे घर ले आया। माधव ने दिन रात एक करके उस पत्थर को तराशना शुरू किया। जैसे जैसे वह छेनी हथौड़ा चलाता, घर की तुलसी और घनी होती जाती। जब मूर्ति पूरी हुई तो वह इतनी अद्भुत थी कि लगता था भगवान स्वयं पत्थर से बाहर निकल आएंगे। तभी नगर में राजा की सवारी निकली। राजा अपने नवनिर्मित मंदिर के लिए एक अद्वितीय मूर्ति की तलाश में था। उन्होंने कई बड़े शिल्पकारों की मूर्तियां देखी, पर किसी में वो बात नहीं थी। सेठ करोड़ी मल ने भी अपनी महंगी मूर्तियां राजा को दिखाई। राजा निराश होकर लौटने ही वाले थे कि उनकी नजर माधव की कुटिया के बाहर रखी उस मूर्ति पर पड़ी। राजा ने रथ रुकवाया और दौड़कर मूर्ति के पास गए। मूर्ति की आंखों में ऐसी करुणा थी कि राजा मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने पूछा, यह दिव्य मूर्ति किसने बनाई है? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह इस दास की कला है। राजा ने माधव को गले लगा लिया और बोले, ऐसी मूर्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं बना सकता। इसमें तो प्राण बसते हैं। मैं तुम्हें इस मूर्ति के वजन के बराबर स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सेठ करोड़ी मल यह देखकर जल भुन गया। उसने राजा से कहा, महाराज यह तो एक मामूली पत्थर है, आप इसे इतना धन क्यों दे रहे हैं? तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उस मूर्ति के चरणों के पास रखी तुलसी के पौधे से अचानक एक फूल टूटकर मूर्ति के चरणों में गिर पड़ा। राजा ने सेठ की ओर मुड़कर कहा, सेठ, जिस कला पर तुलसी माता स्वयं आशीर्वाद बरसा रही हो वह मामूली नहीं हो सकती। आज मुझे समझ आया कि सच्ची धन दौलत तिजोरी में नहीं, भक्ति और पवित्र आचरण में होती है। राजा ने माधव को स्वर्ण मुद्राओं से तोल दिया। माधव जो कल तक दाने दाने को मोहताज था, अब नगर का सबसे प्रतिष्ठित शिल्पकार बन गया था। लेकिन धन आने के बाद भी माधव और सुमित्रा ने अपना नियम नहीं छोड़ा। वे रोज तुलसी में कच्चा दूध और हल्दी मिश्रित जल चढ़ाते और सबसे बड़ी बात, माधव अपनी पत्नी को गृह लक्ष्मी मानकर उसका सम्मान करता। मित्रों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपके तुलसी के एक और चमत्कार से परिचित कराएगा। अगर आपको यह कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। उधर सेठ करोड़ी मल को व्यापार में भारी घाटा होने लगा। उसके घर में कलेश रहने लगा। उसकी पत्नी बीमार रहने लगी। सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि इतना पैसा होने के बाद भी सुख क्यों नहीं है। हार कर सेठ माधव के पास आया। उसने माधव के पैर पकड़ लिया और बोला, माधव भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारा अपमान किया था। आज मेरे पास धन है पर शांति नहीं। मेरे घर की तुलसी सूख गई है। मुझे वो उपाय बताओ जो उस संत ने तुम्हें बताया था। माधव ने प्रेम से सेठ को उठाया और कहा, सेठ जी, उपाय बहुत सरल है लेकिन कठिन भी। तुलसी केवल जल से नहीं, आंसुओं और पवित्रता से सींची जाती है। आपने धन के अहंकार में घर की स्त्री का और दूसरों की आत्मा का अपमान किया। जिस घर में नारी के आंसू गिरते हैं वहां तुलसी जल जाती है। माधव ने सेठ को वही वृंदावन की थोड़ी सी मिट्टी दी और कहा, जाइए अपनी धर्मपत्नी से क्षमा मांगिए और साथ मिलकर तुलसी की सेवा कीजिए। अहंकार का त्याग ये तुलसी के हरे भरे होने की कुंजी है। सेठ ने वैसा ही किया। उसने अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। दोनों ने मिलकर तुलसी का पौधा लगाया। धीरे धीरे सेठ के घर की तुलसी भी हरी होने लगी और उसके घर का कलेश मिट गया। निष्कर्ष दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पहला, जल में क्या मिलाएं? केवल सादे जल की जगह यदि आप गुरुवार या एकादशी को जल में एक चुटकी हल्दी और 2 बूंद कच्चा दूध मिलाकर तुलसी को अर्पित करते हैं तो यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इससे घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। दूसरा, व्यवहार की शुद्धि। मंत्र और पूजा तब तक फल नहीं देते जब तक आपका आचरण शुद्ध ना हो। घर की स्त्री का सम्मान और क्रोध का त्याग ही असली पूजा है। तीसरा, संध्या का नियम। शाम के समय तुलसी को कभी स्पर्श न करें, न जल दें, केवल घी का दीपक जलाएं। शाम को तुलसी को छूने से वह दोष लगता है जिससे धन की हानि होती है। संतों ने कहा है, तुलसी यस्य भवने प्रत्यहम परिपूज्यते तदगृहम नोपसर्पन्ति कदाचित यम किंकरा।
अर्थात जिस घर में रोज तुलसी की पूजा होती है और सम्मान होता है, वहां यमदूत और दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकते। प्रिय भक्तों, क्या आप भी आज से यह संकल्प लेंगे कि अपने घर की गृह लक्ष्मी का सम्मान करेंगे और तुलसी की पवित्रता बनाए रखेंगे? अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि किसी और का घर भी उजड़ने से बच जाए। ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।